कई वीलॉगर्स की आपस में लड़ाई देखने को मिल रही है। बात शुरू हुई थी शाम इदरीस से। उन्होंने डकी भाई के खिलाफ वीडियो बनाई और कहा कि 7 साल पुराने राज मैं खोल रहा हूं। चंद दिनों में ही डकी भाई के फॉलोअर्स लाखों की तादाद में कम हो गए। यहां से लड़ाई का आगाज होता है। तलहा रिव्यूज है, इनमें बदला ब्रदर्स है। लेकिन अब आकर क्या हुआ, इसमें एंट्री होती है बदला ब्रदर्स। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि मुझे गिरफ्तार करवाया डकी भाई। इस सब में एक बात बड़ी अहम है, तलहा रिव्यूज की आपको बता दें कि एक दफा इनकी सुलह भी हो गई। हाल ही में नदीम नानीवाला, रजब भट्ट और डकी भाई तीनों मिलकर कोर्स लॉन्च करते हैं। 5,000 रुपए उसकी फीस भी रखते हैं। ये लड़ाई जिस तरह से बढ़ती चली गई और अब ऐसे लग रहा है कि किसी अंजाम की तरफ नहीं जा रही, ये आगे बढ़ना है। कैंसर, बीमारी, बदअखलाकी, खौफनाक हरकतें, डेली व्लॉगिंग, बहुत से लोग इसको कई नाम देने लगे हैं कि हमारे माशरे को तबाह कर रहा है। हाल ही में कई व्लॉगर्स की आपस में लड़ाई देखने को मिल रही है, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं और पाकिस्तान के ये सभी टॉप व्लॉगर समझे जाते हैं। अभी हाल ही में रजब भट्ट, जो पाकिस्तान में पिछले साल सबसे ज्यादा देखे जाने वाले व्लॉगर थे, उनके ऊपर मुकदमे भी बनते हैं। अभी यह हुआ है कि एक जंग छिड़ गई है। शाम इदरीस, वो भी डेली व्लॉगर हैं, उन्होंने डकी भाई के खिलाफ, सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, उनके खिलाफ वीडियो बनाई और कहा कि 7 साल पुराने राज मैं खोल रहा हूं। यहां से लड़ाई का आगाज होता है और फिर बात बढ़ती चली जाती है और एक दूसरे पर इल्जामात किस तरह ये लगाते रहे हैं, उसके एक दूसरे के खिलाफ पोल खुलते चले जाते हैं। इस पर बात करने के साथ साथ हम इस हवाले से बात जरूर करेंगे कि क्या वाकई डेली व्लॉगिंग इतनी खतरनाक है और इसका बढ़ता रुझान हमारे माशरे को, हमारे बच्चों को तबाह कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में साफ़ी भी, व्लॉगर्स भी, दानिश्वर भी इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो कुछ बातें हम भी करेंगे। लेकिन पहले ये जो हालिया लड़ाई है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें सामने आई हैं कि अच्छा इनकी आपस में जंग है, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात हैं, कई लोगों को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, पुलिस एक्शन भी होता रहा, ये सब क्या कुछ होता रहा। तो शाम इदरीस ने वीडियो बनाई और उस व्लॉग में इन्होंने कई लोगों का हवाला दिया, मिसाल के तौर पर जिनमें तलहा रिव्यूज हैं, इनमें बदला ब्रदर्स हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम पर डकी भाई हों या इनके दोस्त हों, जिनमें नदीम नानीवाला है या दीगर लोग हैं, उन्होंने तशद्दुद करवाया। शाम इदरीस कहते हैं कि मेरे ऊपर भी, मेरी अहलिया पर भी तशद्दुद करवाया गया। हुआ ये कि डकी भाई यानी सादुर रहमान एक वक्त में वो रोस्टिंग किया करते थे। रोस्टिंग यानी ये कि जो भी चीज़ इंटरनेट पर आ रही है, वीडियोस आ रही हैं, उसको रोस्ट करना, उसका मजाक उड़ाना, उस पर तंज करना, और उसमें कभी गालिम गलोच भी और इस हद तक भी जाया जाता था ताकि व्यूज़ आएँ, लोग देखें कि ओह इतना बुरा भला कहा जा रहा है। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि डकी भाई को एहसास हुआ या उन्होंने खुद कहा कि ये काम ऐसा है, मैं इसको मजीद नहीं करना चाहता, और फिर वो व्लॉगिंग की तरफ आ गए, डेली व्लॉगर बन गए, अपनी लाइफ दिखाने लग गए। लेकिन हुआ ये कि शाम इदरीस ने कहीं उनको कुछ थ्रेट किया या उनके बड़ों से बात की कि देखें जी ये मुझे इस तरह से तंग कर रहा है और मेरे खिलाफ ये बात कर रहा है, मैं इसके खिलाफ एक्शन लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अब ज़ाहिर है डकी भाई को ये बात नागवार गुजरी। डकी भाई ने इस बारे में बात करना शुरू कर दी, अपने लोगों से भी, अपने व्यूवर्स से भी। फिर क्या था, शाम इदरीस की शामत आने लगी और शाम इदरीस के ख़िलाफ़ फिर लोग हो गए, हत्ता कि उनकी अहलिया और वो ख़ुद शाम इदरीस जब पाकिस्तान आए तो फिर डकी के फॉलोअर्स कहा जाता है या जो लोग उनके चाहने वाले थे उन पर उन लोगों ने शाम इदरीस पर, उनकी फैमिली पर अटैक भी कर दिया और उनको ज़दोगोब भी किया। को कहते हैं जी उनको थप्पड़ या मुक्के लगे। लेकिन इस सब में एक बात बड़ी अहम है कि एक दफ़ा इनकी सुलह भी हो गई थी और इनकी गुफ्तगू भी हो गई कि जी सारे मामला दफ़ा दफ़ा करते हैं, या जिसमें डकी भाई ने कहा कि जी मैं अब आपको रोस्ट नहीं करूँगा या इस हद तक नहीं जाऊँगा, कुछ भी। वो ऑडियो रिकॉर्ड कर ली शाम इदरीस ने और उसको फिर रिलीज़ कर दिया। यहाँ से फिर जंग जो है वो बहुत ज़्यादा आगे हो गई और बढ़ती चली गई। खैर, अब होता यह है कि इस चीज़ को भी इस्तेमाल किया जाता है और करते करते इसका शाम इदरीस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मुख्तसरन ये कि उनके व्यूज़ नीचे आने लग जाते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स नीचे चले जाते हैं और उसको नुकसान होता है। फिर ये मामला दब जाता है। लेकिन अब आकर क्या हुआ कि मुख्तलिफ हवालों से कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई, पहले भी बना चुके हैं जी डकी भाई ने हमारे साथ ये किया वो किया। तो शाम इदरीस कहता है कि मैं अब आपको बताता हूँ कि ये तो काम ही है डकी भाई का कि ये लोगों पर जुल्म करवाता है, टॉर्चर करवाता है या पुलिस को साथ मिला लेता है।
इसमें एंट्री होती है बदला ब्रदर्स की। वो भी इसी तरह डेली व्लॉगिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, अब भी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि मुझे गिरफ्तार करवाया डकी भाई ने। और जब मैं गिरफ्तार हुआ तो फिर उसके बाद डकी भाई, उनकी वालदा आए, हमारे घर वालों से मिले और हत्ता कि हमसे लिखवाया गया, स्टैम्प पेपर पर लिखवाया गया कि आइंदा बदला ब्रदर्स इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, यानी हमारे खिलाफ या डकी भाई के खिलाफ। और उसके बाद मुझे पुलिस ने छोड़ा। हालात इतने बुरे हुए कि मुझे मुल्क ही छोड़ना पड़ गया। तो बदला ब्रदर्स अब मुल्क से बाहर हैं, वहाँ डकी भाई और दीगर के खिलाफ, जिनमें सिस्ट्रोलॉजी हों या जो भी व्लॉगर्स हैं, उनके खिलाफ वो वीडियोस बनाते हैं या रोस्टिंग करते हैं कि देखें अपनी फैमिलीज दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बदला ब्रदर्स ने जो अपना हाल बताया, अपना माजी बताया, ये सब कुछ कि जी मुझ पर टॉर्चर करवाया गया, तो उसका क्लिप शाम इदरीस शामिल करते हैं। इसके साथ साथ दीगर लोगों का, तलहा रिव्यूज़ का, उसका क्लिप भी शामिल करते हैं कि देखें ये लोग यही काम करवाते हैं। अब थोड़ी सी बात मैं तलहा रिव्यूज़ की आपको बता दूं। तलहा रिव्यूज़ वैसे तो ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं और उन पर कोर्सेज बनाते हैं, फ्री भी, वैसे भी। इन पर भी कहते हैं जी मुझ पर भी जुल्म करवाया गया। कहीं वो नदीम नानी वाले का नाम लेते हैं। नदीम नानी वाला अगेन एक मशहूर टिकटॉकर व्लॉगर है। और हाल ही में नदीम नानी वाला, रजब भट्ट और डकी भाई तीनों मिलकर कोर्स लॉन्च करते हैं। 5,000 रुपये उसकी फीस भी रखते हैं और कहते हैं कि इसलिए हमने कहा कि सिर्फ सीरियस लोग आए, वरना ये लाखों रुपए में हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। तलहा रिव्यूज़ कहते हैं कि ये कोर्स तो फ्री अवेलेबल है, जो ये बातें कर रहे हैं ये सिर्फ पैसे कमाएंगे। अगर 5,000 रुपया एक शख्स भी देता है और इनके इतने फॉलोअर्स हैं, लाखों में, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो ये तो पहले ही करोड़पति हैं, ये मजीद करोड़पति हो जाएंगे, करोड़हापति हो जाएंगे। लेकिन आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। जो बातें कर रहे हैं वो फ्री भी अवेलेबल है यूट्यूब पर और दीगर जगहों पर, कोर्सेज पर, हम भी आपको बताते रहते हैं। तो ये तो सब फ्रॉड है, हमने इनको एक्सपोज कर दिया। और ये सिर्फ ये नहीं कि तलहा रिव्यूज़, और भी बहुत से लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई कि ये फ्रॉड है, ये है, वो है, एक्सपोज कर दिया, ये सब कर दिया। और उसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी दोबारा जिंदा हो जाती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और उसमें फिर वही नाम आ जाता है नदीम नानी वाला का कि तलहा रिव्यूज़ कुछ अर्सा पहले, चंद माह पहले किसी टिकटॉक इवेंट पर जाते हैं, वहाँ इनको भी ज़दोकोब किया जाता है। हाल ही में तलहा रिव्यूज़ फिर कहते हैं कि जी मेरे घर पर अटैक करवा दिया गया, मेरे वालिद साहब को उठाया गया, पुलिस पकड़ कर ले गई, टॉर्चर किया, फिर मैंने जब इस पर वीडियो बनाई तो उनको छोड़ा। तो ये क्या हो रहा है? हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारे बच्चे जो ये डेली व्लॉगिंग देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं फैमिलीज़ हैं, कभी उनमें प्रैंक चल रहा है, वालिदैन के साथ ही प्रैंक्स कर रहे हैं, और जिसको दूसरी तरह से हम ये कहते हैं कि प्रैंक को ये कहें कि आप मजाक करते हैं किसी के साथ, ऐसा मजाक जो उसकी इजाज़त के बगैर हो, जो अजीब सा मजाक होता है, तो वो प्रमोट किया जा रहा है। क्या हम पेरेंट्स के साथ या दीगर लोगों के साथ इस तरह के प्रैंक करें और वो बड़े वायरल हो रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, या दीगर जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और फिर ये लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं आपस में और व्यूज़ का चक्कर। तो बात शुरू हुई थी शाम इदरीस से। अब कहा जा रहा है कि चंद दिनों में ही डकी भाई के फॉलोअर्स लाखों की तादाद में कम हो गए। ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये जितने भी डेली व्लॉगर्स हैं, ये इस वक्त सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, स्टार्स बन चुके हैं। लाखों रुपया लेते हैं इंटरव्यूज का, इंडोर्समेंट करते हैं, शाउट आउट देते हैं कि कोई लिबास पहना है, किसी भी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की लॉन्च है, वहाँ पर बुलाया जाता है। ये इस तरह से इवेंट्स करते हैं। भूल जाएं हीरो हीरोइंस को। हमारे यहाँ सिनेमा के होते थे हीरो हीरोइंस, या टेलीविज़न के लोग होते थे, ड्रामा में एक्टर एक्ट्रेसेस, ये उनसे ज़्यादा बड़ा स्टेटस लेते नज़र आ रहे हैं आज। इनको सेलिब्रिटीज़ के तौर पर बुलाया जाता है। ज़रा सी कोई हरकत करें, कुछ भी, रजब भट्ट की मिसाल सामने है कि जी तोहफे में शेर का बच्चा आ गया, किसी ने बंदूक दे दी, तो मुकदमा बन जाता है। लोग इतनी बारीकी से देख रहे होते हैं। तो हर वक्त ये पब्लिक आई में होते हैं। ठीक है, लोग पैसा भी बना रहे हैं, लेकिन एक पैसा और साथ आ रहा होता है कि जो इस तरह से एंडोर्समेंट की सूरत में या दीगर कामों की सूरत में होता है। तो ये लड़ाई जिस तरह से बढ़ती चली गई और अब ऐसे लग रहा है कि ये किसी अंजाम की तरफ नहीं जा रही, ये आगे बढ़ना है। अगरचे ये लोग दूसरे बिजनेसेस में आ रहे हैं, कोई अपने रेस्टोरेंट बना रहा है, कोई और कारोबार में भी आ रहा है, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा, फेम इतना ज़्यादा है। फिर रोज़ाना की बुनियाद पर जो आप ये कहें कि जिसको कहते हैं एंटरटेनमेंट या ग्लैमर, सबसे ज़बरदस्त लफ्ज़ तो होगा ग्लैमर का, वो दिखाते हैं। नई नई गाड़ियां ले रहे हैं, हमारे फंक्शंस हो रहे हैं, हमारी शादियां देखें किस तरह से हो रही हैं, लाखों करोड़ों रुपया लग रहा है, लुटाया जा रहा है। तो ये ग्लैमर दिखा रहे हैं। अब यहीं से बात शुरू होती है कि जो हमारे माशरे में लोग इन पर तनकीद करना शुरू हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये एक नया फिनोमेना आ गया है।
ये हमारे यहाँ नया फिनोमेना ज़रूर है, लेकिन अगर हम यूरोप में, अमेरिका में देखें तो ये काम पहले से हो रहा है, अब भी हो रहा है। वहाँ पर भी इस तरह की मिसालें बनी हैं। लोग शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे, फिर अचानक कोई ना कोई उनके साथ हादसा हो गया, कोई मसला हो गया, किसी ने काम छोड़ दिया, किसी ने कोई दूसरा काम कर लिया, या डाउनफॉल आ गया, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जिस तरह एक दौर में आप देखते थे बड़े बड़े हीरोज़ की आपस में लड़ाइयाँ होती थी कि इसको ये फिल्म क्यों दे दी, मुझे क्यों नहीं मिली, अपने अपने ग्रुप्स होते थे, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उनकी आपस में लड़ाइयाँ, कहीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपस में लड़ रही हैं दवाइयों के हवाले से, कहीं कोक पेप्सी की लड़ाई की मिसाल दी जाती थी। आज जेफ बेजोस और इलॉन मस्क की लड़ाई चल रही है, या इसी तरह मार्क ज़करबर्ग की, फेसबुक की और गूगल, यूट्यूब की आपस में एक लड़ाई है, कंपटीशन है। तो हमारे यहाँ वीलॉगर्स का भी शुरू हो गया, किसके कितने ज़्यादा हैं। तो इस वक्त ऐसे लगता है कि एक ग्रुप बन चुका है, ये दोस्त आपस में हैं, करीबी हैं, जिनमें रजब भट्ट हैं, नदीम नानीवाला, डकी भाई और सिस्ट्रोलॉजी भी, ये सब इकट्ठे आपको नजर आते हैं कहीं किसी बिजनेस में या वैसे। और जाहिर है कि इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ यही नहीं है कि आपके घर में, आपके बच्चों पर इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, माशरे में भी इनका इन्फ्लुएंस आ रहा है, इनके ताल्लुकात बन रहे हैं। अब आखिर में ये सारी बात करने का मकसद क्या है? जो कुछ हुआ आपके सामने रखकर कि क्या डेली व्लॉगिंग होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। आज हर बच्चा रजब भट्ट बनना चाहता है कि मैं भी रजब भट्ट बनूंगा, 1-2 साल में मैं करोड़पति हो जाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना फेम भी मिलेगा, मुझे क्या करना है। उसके तरीके बताए जाते हैं कि अच्छा अपनी फैमिली को दिखाएं तो इस तरह से हम हो जाएंगे। ये हर एक का इनफरादी फैसला है। अगर आप समझते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इनको अपना ख़ानदान नहीं दिखाना चाहिए, इनको इस तरह से मजाक नहीं करने चाहिए, या ये लोग सिर्फ व्यूज़ के पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और ये हकीकत भी नहीं है, ये एक रियलिटी टीवी है और कहीं ये रियलिटी दिखा रहे होते हैं लेकिन दिन में सोच भी रहे होते हैं कि हमने क्या करना है, व्यूज़ किस तरह से ज़्यादा आएंगे। ये आप ज़रूर सोच सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, आपका हक़ है। मगर अगर आप चाहते हैं कि ये काम आपके बच्चे ना देखें, माशरे में ना दिखाया जाए, तो आप उनको समझाएं, आप उनको बता दें। माशरे में तो और बहुत कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ हर तरह की चीज़ अवेलेबल है इस वक्त। तो अगर तो ये कोई इतनी ज़्यादा गैर अखलाकी हरकत करते हैं जहाँ कानून मौजूद है, फांसी के हवाले से हो, किसी की इज्जत उछालने के बारे में हो, कुछ भी आप करते हैं, हमारे यहाँ कानून मौजूद हैं, तो पहले ये लोग मुकदमे भुगतते हैं, इनको मुकदमात का सामना करना पड़ता है, कभी हिरासत में लेते हैं, कभी गिरफ्तारी होती है। अभी हाल ही में कोई और इस तरह के यूट्यूबर्स हैं जिनको ये सामना करना पड़ा। तो वो चीज़ें हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, तो वहीं पर ये चीज़ रुक जाएगी। जहाँ तक बात है जी गैर अखलाकी ऐसी हरकत का जो कानूनन जुर्म नहीं है, मिसाल के तौर पर अपनी फैमिली को दिखाना, ये उनका फैसला है। अगर आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को समझते हैं कि उनको बचाना है मुझे इससे, तो उनको समझा दें कि ये चीज़ है, हम इसको ठीक नहीं समझते, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए, आपने ये नहीं करना, आप इस हद तक जा सकते, इस हद तक नहीं। आप बिल्कुल उनको बंद कमरे में नहीं रख सकते। तो ये आपका अपना फैसला है, आप वो ना देखें। और हो सकता है बहुत से लोग कहें कि जी फिर तो आप कह रहे हैं बुराई है तो बस आप उसको बुरा कहते रहें, लेकिन चल रही है तो चलने दें। मैंने इसीलिए शुरू में अर्ज़ कर दिया कि अगर बुराई इस हद तक होगी जहाँ कानून मौजूद है, कोई भी ऐसी हरकत होगी तो फिर उसके लिए तो कंप्लेंट होगी और इसलिए मुकदमात का सामना करना पड़ते हैं। तो ये आपका अपना ज़ाती फैसला है, आप उनको मत देखें, आप उनको ना स्टार्स बनाएं, लेकिन लोग उनको देखते हैं, उनको सराहते हैं, इसीलिए वो स्टार्स बनते हैं। तो ये आपका अपना इंडिविजुअल फैसला है। ये ज़रूर है कि अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट से बात करेंगे या ऐसे लोगों को स्टडी करेंगे, उनकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे जो इस तरह से अपनी ज़ाती ज़िंदगी को दिखाते हैं और रोज़ दिखाते हैं, तो यकीनन इसके जहन पर बहुत से असरात होते हैं और मनफी असरात होते हैं। आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर बच्चों पर। अगर छोटी उम्र में उन पर ये बोझ डाला जाता है, वो सारा दिन यही सोचता है कि आज मेरे कितने व्यूज़ आए हैं, आज मुझे किसने क्या देखा, आज मुझे किसने कमेंट किया, अच्छा किया, बुरा किया, क्या हुआ, मैं आगे किस तरह से बढ़ सकता हूँ। तो एक छोटी उम्र में जब आप उसको इतना ज़्यादा एक्सपोज कर देंगे, ये ऐसी है किसी पौधे को आप धूप में रख देंगे, इतनी तेज़ धूप में कि जो अभी उसके लिए मुनासिब नहीं है, तो वो जल जाएगा। बाकी बच्चों की तरबियत के बारे में एक बुज़ुर्ग ने जो बात मुझे समझाई वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि बच्चों की तरबियत ऐसे करें जिस तरह से आप छोटे पौधों की करते हैं। ये नहीं कि आप उनको धूप से बिल्कुल बचा के रखें तो वो बिल्कुल साए में रहेंगे तो कभी वो फल फूल ही नहीं सकेंगे। तो उनको कुछ ना कुछ धूप भी चाहिए, कहीं उनको छाँव भी चाहिए, ना तेज़ धूप ना मुकम्मल छाँव। इसलिए आप नर्सरीज में देखें तो एक पर्दे में उनको रखा जाता है जहाँ उनको कुछ ना कुछ रोशनी मिलती रहे। तो लिहाजा बच्चों को आपने बताना ज़रूर है, हर चीज़ के बारे में उनको अवेयर ज़रूर करना है, चाहे वो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है,
टेक्नोलॉजी है, आईटी है, इन सब के बारे में। लेकिन साथ उनको यह भी बताना है कि ठीक क्या है, बुरा क्या है, हमारी हुदूद क्या है, ये फैसला आपने करना है।